सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन के बाहर की दुनिया कई सारे बीस्ट और राक्षसों ने घेर रखी थी। और जो लोग माउंटेन रेंज के अंदर रह रहे थे उनका कोई भी कांटेक्ट बाहरी दुनिया से लगभग ना के बराबर था। और ये सिलसिला हज़ारों सालों से चल रहा था और कोई भी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जानता था। कहते हैं जब हर तरफ इंसान और इंसानियत फैली हुई थी तब बहुत सारे राज्य थे, पर धीरे धीरे सब खत्म हो गए। जाने कैसे, शायद ये सिटी यहाँ होने की वजह से बची रही उन अंधेरों से। हालांकि ये कई सारे बीस्ट के अंडर अभी भी घिरी रहती है और ना जाने कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर ये सिटी न जाने कैसे अपने आप को हर बार बचा लेती है और बार बार खड़ी हो जाती है। ये मॉर्टल्स की बनी हुई दीवारें जो इस सिटी के चारों तरफ फैली हुई हैं वो बहुत ताकतवर हैं, जो कि इंसानियत की होप को शो करती हैं, और इसीलिए इस सिटी का नाम ग्लोरी सिटी है। फिर हमें एक क्लास दिखाई जाती है जहाँ बच्चे अपने न्यू टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक सैक्रेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक सिल्वर रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट है, जो कि इस सिटी में 3 सबसे बड़ी फैमिली में से एक है। फिर टीचर बताती हैं डीमन स्पिरिचुअलिस्ट एंड फाइटर्स के 5 लेवल होते हैं: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड एंड लीजेंड रैंक, और हर एक रैंक का खुद का एक स्टार लेवल है। लेकिन फाइटर्स को छोड़कर, जो कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, एक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट डीमन को अपनी सोल से कनेक्ट कर सकता है लड़ाई के दौरान, और उनकी पावर्स का यूज़ किया जाता है और वो इससे फाइटर्स को भी पीछे छोड़ सकता है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं एक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हूँ और मेरे डीमन स्पिरिट का नाम स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स है, और वो जैसे ही ये नाम लेती हैं वो एक फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि फायर एबिलिटीज़ को पजेस करती है। फिर टीचर अपने डीमन स्पिरिट के बारे में बताती हैं कि मैं गोल्ड रैंक पर हूँ, और हाँ, इस रैंक पर पहुँचने के बाद वो अपनी स्पिरिट को दूसरी स्पिरिट से रिप्लेस भी कर सकती हैं। ये सब देख के और सुन के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और डिस्कशन आपस में स्टार्ट कर देते हैं। पर वहीं पर एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम नाइली था, जो कि पता नहीं कहाँ अपनी दुनिया में खोया हुआ था। तभी आसमान से एक रोशनी गिरती है नाइली के फेस पर। नाइली उठ जाता है और बोलता है, ये कहाँ पर हूँ, मेरे हाथ छोटे कैसे हो गए? क्या ये शिनशुई है? और मैं होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा हूँ? पर मैं तो सेज एम्परर और 6 डिटी बीस से घिरा हुआ था और मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और मैं लड़ाई में मर गया था। तो क्या मैंने फिर से जन्म लिया है अपने पुराने वक्त में? नाइली देखता है आसपास और उसे अपने दोस्त दिखाई देते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। और हाँ, वो लड़की भी जिंदा थी जिसका नाम ये जुएन होता है, और वो अपने गालों को ज़ोर से खींचता है। कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, पर ये सब सच था। फिर उसे अपनी एक किताब याद आती है, टेम्परल डीमन स्पिरिट बुक, पर वो अब उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो किताब उसके पास हर वक्त रहती थी जब से उसे मिली थी, और ना जाने कितनी लड़ाइयाँ उसने उस किताब की हेल्प से लड़ी थी। तो वो ये सोचता है कि हो सकता है कि उस किताब ने मुझे फिर से 13 साल का बना दिया है। मेरी पुरानी ज़िंदगी में ग्लोरी सिटी ने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे स्नो विंड बीस्ट से लड़े हैं, और जैसे ही हमारे लेजेंड रैंक और डीमन रैंक स्पिरिचुअलिस्ट येमो की मौत हुई, उसके बाद हम सिर्फ कुछ हज़ारों की तादाद में ही बचे हुए थे और भाग रहे थे पूरब की तरफ। पर एक के बाद एक हम सब मरते गए। पर एक रात जैसे ही अंधेरा हुआ, आसमान में रोशनी थोड़ी सी कम हुई, हम उसी मौत के कहर में एक साथ थे, एक दूसरे को ज़ोरों से गले लगा रखा था। फिर हमने साथ में वो ना कभी ख़त्म होने वाले रेगिस्तान पार किए। हम साथ में बहुत ताकतवर थे, एक दूसरे की मुस्कुराहट देखकर जिंदा थे, पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जा चुकी थी और मैं उसे खो चुका था। फिर मैं जब एंडलेस डेजर्ट पार किए और मैंने पूरा सफ़र तय किया डिवाइन कॉन्टिनेंट की तरफ, मैं बहुत इंसानों से मिला जो कि बचे हुए थे, जो कि डीमन स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, और बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें भी देखी जिनमें टेम्परल डीमन स्पिरिट बुक भी शामिल थी। पर मैं शर्मिंदा था कि मैं उस वक्त बहुत कमज़ोर था जब ग्लोरी सिटी में मेरी फैमिली और मेरे भाई मर रहे थे, और मैंने येजुएन को भी खो दिया, उसे मरते हुए देखा, और मैं बस भागता रहा। जब मैं मरा तब सिर्फ मेरी एक ही इच्छा थी कि उन दिनों में वापस जाऊं, और शायद ऊपर वाला मुझे एक दूसरा मौका दे दे। तभी सीन हमारे 13 साल वाले पर पलटती है। खैर, ऊपर वाले ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है, मुझे दूसरा मौका दे दिया, और मैं इस बार ग्लोरी सिटी को तबाह नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर ग्लोरी सिटी तबाह नहीं होगी तो येजुएन, जो कि एक लॉर्ड की बेटी है, वो मुझ जैसे छोटी फैमिली से बिलोंग करने वाले के बारे में तो सोचेगी भी नहीं। पर अब जब मैंने दोबारा जन्म ले ही लिया है, मैं सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दूंगा।
हालांकि मैं इतना टैलेंटेड तो नहीं हूँ, पर मैं अपनी नॉलेज से, जो कि टेम्परल डीमन स्पिरिट बुक से सीखा है, उसी की हेल्प से मैं अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा लूँगा और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँगा। तभी उसका साथ में बैठा हुआ दोस्त उससे पूछता है, ऐसे क्यों हंस रहे हो यार? नाइली उसके गले में हाथ डालता है और कहता है, बस बहुत खुश हूँ मेरे भाई कि तुम जिंदा हो। उसका दोस्त कहता है, कौन भाई? तुम कौन हो? और मुझे छोड़ो, ये गले से हाथ पहले हटाओ। और हंसने लगता है। नाइली भी हंसता है और कहता है, चाहे कुछ भी कहो, पर तुम मेरे दिल में मेरे सबसे अच्छे भाई हो और मेरे दोस्त हो। उसका दोस्त सोचता है ये बहुत अजीब है, पर ये सुनकर खुश था वो अंदर ही अंदर, और कहता है, मुझे पता है तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मैं बता रहा हूँ उस लड़की के बारे में मत सोचना। वो बहुत ही मिस्टीरियस लड़की है, और पता है उसे खुद प्रिंसिपल पर्सनली इस क्लास में छोड़ने आया था। नाइली बोलता है, वो मेरी बंदी है, और पता नहीं कब ये छोटी सी बच्ची बहुत ही सुंदर वुमन में चेंज हो जाएगी। पर उसके दोस्त का रिएक्शन बहुत फ़नी था कि ये क्यों इतना फेंक रहा है यार। पर नाइली सोचता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और हम साथ में बड़े होंगे। पर तभी ये जुएन का ध्यान भी नाइली पर चला जाता है और सोचती है, ये मुझे इतनी देर से घूर रहा है, अगर इसने मुझे कुछ परेशान करने की कोशिश की तो फिर मैं वैसे बताऊंगी। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।